अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम इन्वेंट्री मॉड्यूल के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उस डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड के बारे में जैसा कि आपको पता है कि बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं और जो कि मॉड्यूल की समरी के तौर पे भी देखी जा सकती हैं और एक्नॉलेजमेंट के तौर पे भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव होती रहती हैं। ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट आपके सामने एक शेयर किया है मैंने, जो कि इन्वेंटरी मॉड्यूल का डैशबोर्ड दिखा रहा है, जिसके अंदर आपके पास 2 रॉज़ हैं। सबसे पहली रॉ को थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कार्ड है ऑर्डर नोट का। ये आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारे पास कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिसीव्स हुए हैं, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, जो जिसकी अभी तक डिस्पैचिंग इनकम्प्लीट है, यानी हमने फुली जो है ना उन ऑर्डर को सैटिस्फाई नहीं किया है या उसके अगेंस्ट हमने अभी तक जो है ना अपना स्टॉक डिस्पैच नहीं किया है। उन नंबर ऑफ आइटम्स के तौर पर हमारे पास जो है 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होकर नज़र आ रहा है। तो जिन आइटम्स को 1 या 2 दिन हो गए हैं ऑर्डर प्लेस हुए हुए और अभी तक डिस्पैचिंग नहीं हुई हैं, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम 1 है और जिनको 2 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक डिस्पैच कंप्लीट नहीं हुआ, वो 13 आइटम्स हैं और जिन आइटम्स को 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हैं वो ऑर्डर्स, कस्टमर्स के ऑर्डर्स, तो वो 449 आइटम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड पे आ जाते हैं परचेज़ नोट। तो वो आइटम्स जिनकी जो है अप्रूवल क्वालिटी कंट्रोल से पेंडिंग है, वो टोटल 63 आइटम्स हैं और इसके अंदर जो है हमारे पास जिन आइटम्स को 1 या 2 दिन हो चुके हैं, अप्रूवल पेंडिंग है, वो 0 हैं इस वक़्त और इसके अलावा वो आइटम जिनको 2 से 4 दिन हो गए, वो 24 आइटम्स हैं, जिनकी अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है और जो आइटम जिनको 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, वो 39 आइटम्स हैं, जो कि क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से अभी तक पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कार्ड के ऊपर, ये परचेज़ ऑर्डर का कार्ड है, परचेज़ ऑर्डर यानी पीओ और ये लोकल पीओ की बात हो रही है। वो आइटम्स ये आपको नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिनकी रिसीविंग नहीं हुई है, यानी परचेज़ ऑर्डर हमने दिया हुआ है सप्लायर को और उसके अगेंस्ट हमारे पास रिसीविंग कंप्लीट नहीं हुई है। उसने कंप्लीटली हमें जो है ना या तो स्टॉक प्रोवाइड नहीं किया या बिल्कुल भी स्टॉक प्रोवाइड नहीं किया है। तो इस वक़्त तक ऐसे आइटम जो कि जिनको 1 से 2 दिन हो गए हैं परचेज़ ऑर्डर दिए हुए और उसके अगेंस्ट हमें स्टॉक रिसीव नहीं हुआ, वो ऐसे अभी तक हमारे पास कोई आइटम नहीं है या जो जो पीओ हमने दिया है जिन आइटम्स का और जिनको 2 से 4 दिन हो गए हैं पीओ दिए हुए और उसके बाद हमें आइटम उसके अगेंस्ट रिसीव नहीं हुआ, वो टोटल 21 आइटम्स हैं और जिनको 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया, वो 837 आइटम्स हैं जिनकी रिसीविंग हमारे पास नहीं हुई है और हम पीओ इशू कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं परचेज़ ऑर्डर इम्पोर्ट यानी कि जो अगर हमने परचेज़ ऑर्डर दिया हुआ है इम्पोर्ट का और उसके अगेंस्ट हमारे पास रिसीविंग नहीं हुई है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट रॉ में आ जाते हैं, नेक्स्ट रॉ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्रोडक्शन ट्रांसफ़र की वो इन्फॉर्मेशन जो कि क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। जब प्रोडक्शन अपना स्टॉक ट्रांसफ़र करता है वेयरहाउस के लिए तो उसकी फ़र्स्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है क्वालिटी एश्योरेंस पे। तो यहाँ पर जो है जो प्रोडक्शन ट्रांसफ़र प्रोडक्शन की तरफ से एंटर हो चुका है लेकिन क्यूएनए ने अभी तक जो है ना उसकी अप्रूवल नहीं दी, उसको कितना टाइम हो गया है? 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, सिर्फ़ वो एक ही आइटम है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफ़र वो जो कि वेयरहाउस ने रिसीव नहीं किया है। 81 आइटम इस वक्त मौजूद हैं जो कि वेयरहाउस ने रिसीव नहीं किए हैं, जो क्यूए से अप्रूवल हो चुके हैं और उनमें जो है 2 आइटम्स ऐसे हैं जिनको 2 से 4 दिन हो चुके हैं इनिशिएट हुए हुए और 79 आइटम्स हुए हैं जिनको 5 दिन से ज़्यादा हो गए इनिशिएट हुए हुए और अभी तक वेयरहाउस ने उनकी रिसीविंग रिसीव नहीं की है सिस्टम में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है पेंडिंग डिस्पेंसिंग, यानी कि वेयरहाउस को जो रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं स्टॉक डिमांड की और उसके अगेंस्ट उसको स्टॉक डिस्पेंस करना था, वो यहाँ पर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले बीएमआर की आ रही है कि बीएमआर की वो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट दिखा रहा है आइटम्स की जो उसने डिस्पेंस करनी है, सिस्टम में डिस्पेंस नहीं की है, रिक्वेस्ट जनरेट हुई हुई है। 900 आइटम्स ऐसे मौजूद हैं इस वक्त। नेक्स्ट रॉ के अंदर हम देख सकते हैं कि बीपीआर यानी कि पैकेजिंग की जो रिक्वेस्ट हैं बैच की, उसके अंदर 810 आइटम्स ऐसे हैं जिसकी रिक्वेस्ट जनरेट हुई हुई है लेकिन वो रिसीव नहीं वो इशू नहीं किया है वेयरहाउस ने। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नीचे ऑर्डिनरी की इन्फॉर्मेशन आ रही है और एडिशनल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। एडिशनल रिक्वेस्ट जो है वो 73 हैं जिसको अभी तक एंटरटेन नहीं किया वेयरहाउस ने, यानी रिक्वेस्ट जनरेट हुई हुई है उसके अगेंस्ट या तो उसने स्टॉक को डिलीवर नहीं किया या रिसीव नहीं किया है सिस्टम में। इसके बाद आ जाते हैं ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट, एक ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आइटम मौजूद है जिसकी उसने डिस्पेंसिंग नहीं की है। नेक्स्ट उसके बाद एक लास्ट कार्ड पे आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है वो रीऑर्डर लेवल का अलर्ट आ रहा है कि
हम अगर अपनी प्रोडक्ट का जो है मिनिमम ऑर्डर लेवल सेट कर दें और जैसे ही वो स्टॉक के अंदर अपने मिनिमम ऑर्डर लेवल को मीट करेगा तो यहाँ पर उसका अलर्ट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम कि बिट्स अप्रूवल पेंडिंग, यानी कि अगर परचेज़ रिक्वेस्ट हमारे पास वेयर हाउस से रिसीव होती है सप्लाई चेन में और वो उसके अगेंस्ट जो है बिट्स लेता है, बिट्स लेने के बाद मैनेजमेंट से अप्रूवल का वेट करता है, तो वो नंबर ऑफ बिट्स जो है हमारे पास काउंटिंग में यहाँ पर इस कार्ड के अंदर शो होंगी। तो ये ओवरऑल पिक्चर है इन्वेंट्री मॉड्यूल के डैशबोर्ड की। इसको हम जो है प्रैक्टिकली जो है लाइव डेटा के ऊपर भी देख लेते हैं। ये लाइव डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही जिसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया था, ये इसी लाइव डेटा का था। यहाँ पर नेविगेशन जो है वो वैसे ही वर्क करेगी जैसे दूसरे डैशबोर्ड्स के ऊपर कर रही है। लेट्स सपोज कि इस कार्ड के अंदर ऑर्डर नोट की इन्फॉर्मेशन है और आप ऑर्डर नोट पे यहीं इस कार्ड के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप ऑर्डर नोट पे क्लिक कर दें, ये आपको नेविगेट करके ऑर्डर नोट के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट परचेज नोट, मैं परचेज नोट पे क्लिक करूँगा तो ये परचेज नोट पे नेविगेट कर देगा, यानी कि जिस कार्ड के ऊपर जिसकी नेविगेशन मौजूद है ये आपको रेलेवेंट उसी फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। इसी तरीके से यहाँ डिस्पेंसिंग है। डिस्पेंसिंग के अंदर जो है लेट सपोज मैं एडिशनल को देखना चाहता हूँ, तो ये एडिशनल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एडिशनल डिस्पेंसिंग के फॉर्म के ऊपर नेविगेट करा देगा। तो ये ओवरऑल पिक्चर है इस वक्त डैशबोर्ड की जो मैंने आपको लाइव डेटा से दिखा दी है। थैंक यू।